वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ। आयुष्मान भारत के तहत युवक को मिला नया जीवन। हाईवे हॉस्पिटल में हुआ सफल इलाज। नया जीवन पाकर शाहिद जमाल अत्यंत प्रसन्न। डॉक्टरों की टीम ने पाया मुकाम। मऊ निवासी हैं मरीज शाहिद जमा। कहा जाता है न कि डॉक्टर्स भी धरती के भगवान होते हैं, यही कहावत चरितार्थ दिखाया है हाईवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। हिंदू विश्वविद्यालय में हड्डी रोग का प्रोफेसर और हेड रह चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने मुझे एडहॉक बेसिस पर स्पाइनल सर्जरी डेवलप करने के लिए पीजीआई आजमगढ़ भेजा, जहाँ मैं जाता हूँ 2 दिन टीचिंग के लिए या सर्जरी सिखाने के बच्चों। वहीं पर ओपीडी में ये लड़का मेरा जिसका नाम है शाहिद जमा, और ये एक्सरे देखा मैंने तो भयानक था। फिर इसने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी गया था, वहाँ इतना बताया गया और आयुष्मान भी है इसके पास। तो मैंने सोचा कि भाई किया जाए, लेट्स डू। और आयुष्मान में कमरा चाहिए और पीजीआई में कमरा मिलता नहीं, और इस हॉस्पिटल हाईवे हॉस्पिटल अमरावती चौराहे पर जो स्थित है मेरे गुरु के नाम पर, इसमें हम आयुष्मान में कमरा देते हैं। और कमरा इस मरीज के लिए बेहद नेसेसरी है, क्योंकि अगर कमरा में नहीं रहेगा तो घाव के पकने का डर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा, और क्योंकि 6 ऑपरेशंस करने थे और 6 ऑपरेशन एक साथ तो हो नहीं सकते, ना आयुष्मान इसका इजाज़त देता है, इसलिए एक ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था। मरीज यही रहता था, फिर भर्ती होता था, फिर ऑपरेशन होता था, फिर भर्ती होता था कंप्यूटर पर, लेकिन मरीज यही रहा। और आज 66 दिन हुआ है टोटल, 6 ऑपरेशन के बाद 66 दिनों से ये यहाँ हाईवे हॉस्पिटल में कमरे में रह रहे हैं। अब कल नहीं परसों जाएगा ये। मतलब ये किस बीमारी का इनका बीमारी बहुत सही पूछा आपने। गठिया एक होती है, लेकिन गठिया में इतना भयानक जाम नहीं होता। दूसरी बीमारी होती है एंकाइलोजिंग, गठिया का बड़ा भाई। हालांकि उसका टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, मैंने टेस्ट करवाया है, लेकिन क्या हुआ, इसको चोट लगी थी। चोट लगने के बाद ये इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एक्सरसाइज नहीं कराई गई, और ये सारे जोड़ जाम होते चले गए। पहले एक गुना, दोनों गुना, फिर एक घुटना, दोनों घुटना, और कोई एक्सरसाइज कराने वाला नहीं। एंकल दोनों घोड़े की भूख की तरह इक्वाइनेस में चले गए, और ये पड़े रहे। चाहे उसको गरीबी का लीजिए या शिक्षा का लीजिए, या लोग मिले नहीं। फिर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की दौड़ लगाई इन्होंने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लोगों ने 6-7 लाख रुपए का खर्च बताया आयुष्मान में। इसके बाद वो वहाँ से भाग के आए, लेकिन दौड़ा रहे हैं। उसका कोरोना आ गया, BHU भी गए, वहाँ भी किसी ने ऑपरेशन नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो लोगों ने DV की दवा चला दिया, इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस एट ऑल। जब इसके बाद यही सब होने के बाद ये हमसे मिलने आया था कि साहब हम जा रहे हैं एम्स में, क्या करूँगी, जाओ। हमने कहा चलो तुम, हमको उत्साह आया। हमने कहा यार जब लड़का पड़ा हुआ है, मैं 1 by 1 सब कर डालूंगा धीरे धीरे। तो और पीजीआई में मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि पीजीआई में ऑपरेशन के बाद कौन देखेगा, कौन एक्सरसाइज कराएगा, और कमरा चाहिए, वहाँ कमरा नहीं मिलता है, अभी नई व्यवस्था हुई है सरकार के नए मेडिकल कॉलेज खुले। तो मैं इनको हाईवे हॉस्पिटल में ले आया, और यहाँ पर कमरे पर ये 4-4 दिनों से है। तो अब ये क्या नॉर्मल जीवन जी सकते? बिल्कुल, इसकी दोनों जाने एक दूसरे ऊपर ऐसे क्रॉस करके थी, 1 डिग्री मूवमेंट नहीं होता था। नॉर्मल जीवन मतलब शादी ब्याह कर सकता है, उन्हें में मूवमेंट आ गया, ही कैन वॉक। हमने इसी तरह से कहता हूँ जाहिद अब ब्याह कर, नाउ गो फॉर मैरिज नाउ। मतलब ये बीमारी क्या रेयर है या कॉमन होती है? नहीं, ये रेयर तो नहीं, रेयर है। इस शाहिद यहाँ पे कितने दिनों से किस लिए भर्ती थे? जॉइंट प्रॉब्लम, सारे जॉइंट बंद हो गए, जाम हो गया, वो नहीं जाम। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप इलाज चला और अभी स्थिति क्या है? मेरा आज 66 दिन हो चुका है। अब क्या स्थिति लग रही है कि आप पहले तो बहुत अब नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। पहले ये दोनों जो एक पे एकदम जाम था, झुक नहीं रहा था। डॉक्टर
डॉक्टर अनिल से कैसे संपर्क हुआ आपसे? मैं वहाँ पे गया था आजमगढ़ PGI, वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब एक्सरे देखे और वहाँ पे भी एक्सरे कराए और बोले कि हम अपने हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे कमरा आपको नहीं दिया जाएगा, हम आपको कमरा देंगे। और अनिल राय ने यही किया, यहाँ पे मुझे कमरा दिया। हाँ, बहुत लोगों ने मदद की है यहाँ पे। तो ये जो इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ है या कैसे हुआ? नहीं, ये आयुष्मान कार्ड से। जी आयुष्मान कार्ड। आपका पैसा नहीं लगा इसमें? नहीं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? रहने वाले मौना मोहल्ला शेरबाग। उम्मीद थी कि आप ठीक हो जाएंगे पहले ऑपरेशन से पहले? जी उम्मीद थी। डॉक्टर साहब से पूरा विश्वास? हाँ, जब इन्होंने बोला कि विश्वास दिल में हो गया कि अब कुछ हो सकता है। विवेक राय MD मेडिसिन हाईवे हॉस्पिटल में मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। क्या कहेंगे किस तरह का मरीज का जो इलाज हुआ है पूरी तरह? इस तरह के केसेस तो बहुत दुर्लभ होते हैं देखने के लिए। डॉक्टर साहब और उनकी टीम, हमारे सर्जन हैं डॉक्टर मधुनवाल सर, एनेस्थेटिक डॉक्टर साहब और हम सब लोगों ने मिल के इस केस में काम किया है। ऑपरेशन के बाद हर बार एक चैलेंज होता था कि इसके ऊन से कोई सोकेज या किसी भी तरह से ये गड़बड़ ना होने पाए और इसकी हार्ट का, इसके बावल का, हर चीज़ का ख्याल रखना हम लोगों को पड़ता था। हम सब लोगों ने 66 दिन मेहनत किया और उसी का परिणाम है कि आज ये अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा है और आगे आने वाले 1-2 महीनों में ये मरीज चल सकेगा। हम सब लोगों को इस बात की बहुत खुशी है। तो कितना दिक्कतें थी इस मरीज को? बहुत दिक्कत थी। 6 स्टेजेस में इसका ऑपरेशन हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं, मरीज एक बार आता है, कोई एक छोटा सा ऑपरेशन होता है या बड़ा ऑपरेशन होता है, हफ्ता 10 दिन रहता है, चला जाता है। 66 दिन मैनेज करना कुछ भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और डॉक्टर साहब के अनुभवी हाथ लगे। हम सब लोगों ने पूरा ध्यान रखा और आज कामयाबी हमारे सामने है। अभी पुलिस स्टेशन के बारे में बात किया जा रहा है। उनका नाम साहिद जमाल है, 23 साल के गाँव के रहने वाले हैं। हाँ, 2 महीने पहले हाईवे हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे और 2 दिन के बाद एक 6 ऑपरेशन किया गया है। सब आयुष्मान भारत के तहत किया गया है और उनका कोई उनका यहाँ लगा नहीं है। कोई वो जितने भी ऑपरेशन में सब आयुष्मान भारत में संभव नहीं है। एक ब्रेक बदलने का प्राइवेट हॉस्पिटल में मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपये लगता है और आयुष्मान में 5 लाख रुपये होता है। सब बीमारियों में अलग अलग होता है और 6 ऑपरेशन का किया गया, एक के बाद एक किया गया और 2 महीने से ज़्यादा प्राइवेट वार्ड में रखा गया, जिसका कोई चार्ज नहीं किया। जब कोई हॉस्पिटल आयुष्मान से पॉसिबल नहीं था तो यहाँ कैसे पॉसिबल हुआ? सर का एम था कि उस पेशेंट को सही करें और चले, वो पेशेंट जाए अपने तरफ और लोगों को लगे कि हाँ ऑपरेशन से कोई समस्याएं नहीं होती हैं और वो पेशेंट को यहाँ पे भेज सके। आयुष्मान भारत में कमरा जनरल वार्ड ऑटोमेटिक होता है, इनको प्राइवेट में रखा गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है।